प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे प्रिय परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आज का विषय उन विश्वासियों के लिए है, उन सेवकों के लिए है जो फील्ड में उतरकर सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर भी ये उत्सुकता है कि हम कैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे प्रियो, हम सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आ सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये शैतानी साम्राज्य चल रहा है। शैतान बहुत ही अलग अलग क्रियाओं के द्वारा हमारे विश्वासियों को भी और अन्य जाति के लोगों को भी भरमा रहा है और परमेश्वर से दूर कर रहा है। लेकिन सुसमाचार सुनाने का यही एक कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रूहों को जो नरक में जाने के लिए शैतान तैयार कर रहा है, उन्हें वहाँ से छुड़ा कर निकाल कर प्रभु यीशु की हजूरी में लेकर आ सकें और स्वर्ग राज्य में उनका प्रवेश हो सके। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सुसमाचार बताने का एक सही तरीका बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे लोग सुसमाचार बताने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से सुसमाचार बताया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको सही और संपूर्ण सुसमाचार के 4 बातें जो मैं बताऊंगी, आपको इसी रीति से सुसमाचार सुनाना है। मेरे प्रियो, जब आप किसी अन्य जाति में जा रहे हैं या किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि उसके पास कितना समय है आपकी बात सुनने के लिए। क्योंकि हो सकता है वो सामने वाला पर्सन बिजी हो, उसके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है या 15 मिनट है, तो आपको इसी समय में ये 4 बातें कंप्लीट करनी है। क्योंकि वो विश्वासी तो है नहीं कि घंटों खड़ा होकर आपकी बात सुन सके। तो आपको उसके टाइम का ध्यान रखना है और उसी टाइम में अपनी ये 4 बातें पूरी करनी है। प्रियो, अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार देखें तो यूहन्ना ने क्या कहा कि मन फिराओ। और यीशु ने अपना जब सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। लेकिन जब प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा मन फिराओ और तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मेरे प्रियो, आप इन्हें देख सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन नंबर 38 में। लेकिन आप जानते हैं इन तीनों प्रकार के सुसमाचार में एक बात सामान्य है और वो बात ये है कि मन फिराओ। मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले जब आप किसी अन्य जाति के पर्सन से मिलो, जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हो, तो आपको उन्हें बताना है कि हम सभी पापी हैं। हम जितने भी इस दुनिया में जब हमने पैदा हुए तो हम पाप से जन्मे हैं, हम पाप में पैदा हुए हैं, तो इसीलिए हम सभी पापी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बिना कोई और दूसरा नाम नहीं है जो हमें इन पापों से आज़ाद कर सके। तो मेरे प्रियो, आपको उन्हें सबसे पहले ये बात बतानी है। क्योंकि अगर आप उन्हें बोलोगे कि आप बीमारी में है तो आप हमारी चर्च में आ जाओ, तो आप बीमारी से आज़ाद हो जाओगे। अगर आपके पास पैसे की घटी है तो आप हमारे पास्टर के पास आ जाओ, तो वो आप पे ले हैंड करेंगे तो आप मालो माल हो जाओगे। मेरे प्रियो, ये गलत तरीके का सुसमाचार है। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी। आपको उन्हें बताना है कि हम सभी पापी हैं। क्योंकि हो सकता है जिसे आप बता रहे हैं सुसमाचार, उसे कोई बीमारी ना हो, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तो वो क्यों सुनेगा आपकी बात। या फिर जिसे आप बता रहे हैं उससे पैसे की घटी ना हो,
तो वो भी क्यों सुनेगा आपकी बात। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम सभी पापी हैं, पाप में जन्मे हैं, तो हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह के नाम के बिना हमारा उद्धार नहीं है, आप तरीके से उससे बात शुरू करोगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको एक सही जगह पर और एक सही समय पर सुसमाचार सुनाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कहीं आप मैरिज में गए हो और वहाँ पे अन्य जाति के सभी लोग हैं, वहाँ पे वो आनंद कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में सुसमाचार सुनाने लगो, तो ये गलत समय है मेरे प्रियो। तो हो सकता है वो आपका विरोध करें या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे किसी की मौत हो गई है और उधर वहाँ पे सभी अन्य जाति के लोग जो बैठे हैं वो अफसोस कर रहे हैं और आप बीच में बैठकर आप सुसमाचार सुनाने लगो, तो ये भी गलत बात है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुसमाचार सुनाते समय सही जगह हो और सही समय हो, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो मेरे प्रियो, नंबर 1, आपको सही तरीके से सुसमाचार सुनाने की शुरुआत करनी है और दूसरा, आपको सही समय जरूर ध्यान में रखना है और सही जगह जरूर ध्यान में रखनी है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप सुसमाचार सुनाओ तो उन्हें सबसे पहले नंबर 1 उन्हें बताना है कि मन फिराओ, क्योंकि हम सभी पापी हैं, इसलिए मन फिराना है। और नंबर 2, आपको उन्हें बोलना है कि पश्चाताप करना है, जो पाप हमने कर लिए हैं उनसे पश्चाताप करना है। और नंबर 3, आपको उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए, उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया है। वो किसी एक धर्म जाति के प्रभु नहीं है, वो पूरे जगत के प्रभु हैं। उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान दी है, लहू बहाया है, ताकि हम जब उन पे विश्वास करें और हम अपने पापों से शुद्ध हो सकें। क्योंकि आपको उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा, और आपको ये बात उन्हें बतानी है। और चौथी बात, आपको उन्हें ये बोलना है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है अब, और वो हम सभी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने पश्चाताप किया होगा अपने गुनाहों से, पापों से, तो उन्हें वो अपने साथ ले जाएंगे, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आपको इस रीति से उन्हें बताना है। और सबसे लास्ट में आपको उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमने पाप किया है, गुनाह किया है, तो आप पश्चाताप करें और मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें। ये चारों बातें आपको उन्हें बतानी है और सही तरीके से आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। हर बात का आपको ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, जगह का ध्यान रखते हुए आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। जब आप इस रीति से सुसमाचार प्रचार करोगे तो आपका सच में कोई विरोध नहीं करेगा। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना समा देखे, बिना जगह देखे आप प्रचार करना शुरू कर दोगे तो मेरे प्रियो, हो सकता है आपका विरोध हो और आपके साथ कुछ भी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको पता है ये कैसा समय चल रहा है और मसीही लोगों का कितना विरोध हो रहा है, इसलिए आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है। तो मेरा विश्वास है जो भी जन परमेश्वर के सुसमाचार का, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, उनके लिए ये आज जो भी बातें मैंने बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी। तो आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप रूहों को बचाएं, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु के नाम में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।